तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही यूनिक और लाजवाब रेसिपी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब आप इस नई ट्रिक से नाश्ता बनाएंगे तो यकीन मानिए खाते रह जाएंगे। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 2.5 कप के करीब मैदा। आप किसी कटोरी या कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और वजन के हिसाब से ये लगभग 500 ग्राम के करीब मैदा है। तो यहाँ पर हमने टोटली 2.5 कप के करीब मैदा ली है, जिसको हमने मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। मिक्सिंग बाउल में इसको ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। यहाँ पर हमें मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर हमने बेकिंग सोडे का ही इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडे को हमने इसमें डाल दिया है और इसको हमने यहाँ पर 1 चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने जो बेकिंग सोडा और नमक डाला है उसको हमने मैदा में अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब घी। आप चाहे तो इसकी जगह बटर या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जाएगा 1 छोटे चम्मच के करीब नींबू का रस। आप चाहे तो इसकी जगह विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने इसमें डाल दिया है और इसको हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मोयन है वो अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें हम डालेंगे 1 अंडा, जिसका हमने जो पीला भाग होता है ना वो ले लिया है और उसको हमने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डाल लीजिए। तो यहाँ पर हमारी मैदा में मुट्ठी बन रही है, तो यहाँ पर मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस स्टेज पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें टाइट डो नहीं बनाना है, एकदम सॉफ्ट डो भी नहीं बनाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मसलते हुए इसका एक डो बनाकर स्मूथ सा तैयार कर लेंगे। तो डो को हमने अच्छे से मिक्स करते हुए और पंच मारते हुए एकदम इसका स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा डो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। 10 मिनट हो चुके हैं तो इसको हम काउंटर पर ले आते हैं। तो यहाँ पर जो डो था उसको हमने काउंटर पर ले लिया है और इसको हमने यहाँ पर अच्छे से मसलना है। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसल के एकदम स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको खींच कर इस तरीके से इसका जो डो है बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने काफी अच्छे से इसको मसल कर इसका एकदम स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो लीजिए हमारा एकदम स्मूथ सा डो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको हमने एक बाउल में डालना है और एक प्लेट से कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। 1 घंटा हो चुका है तो इसको हम खोल कर देखते हैं। आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो इसको हमने काउंटर पर ले आना है। काउंटर पर लाकर हमने इसको एक चाकू की हेल्प से इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट को हम एक साइड में उठाकर रख देंगे और जो दूसरा पार्ट है काउंटर पर उसको हमने अच्छे से एक बार और मसलना है। मसल कर इसकी हमने एकदम लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल लोई परफेक्ट और एकदम स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो चुका है। तो काउंटर पर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और जो लोई हमने ली थी उसको हम हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेना है बेलन और बेलन की हेल्प से हम इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो नॉर्मली घर में रोटी बनाते हैं उससे बस हमें थोड़ी मोटी रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालते जाएंगे और जो रोटी है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। और रोटी के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसको एक साइड से उठाकर 20 सेंटर में हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमें एक साइड से इसको उठाना है और फिर हम इसको थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर और डालेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सूखा आटा डालकर इसको अच्छे से फैला लेना है और दूसरी तरफ से हम इसको उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हम इसको रख देंगे। और यहाँ पर हमने हाथों से अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है और थोड़ा सा सूखा आटा डालकर अच्छे से फैला लेना है। और इसको हमने एक साइड में उठा लेना है और काउंटर पे हमें डालना है थोड़ा सा सूखा हुआ आटा। तो यहाँ पर हमने सूखा आटा डस्ट कर दिया है और जो हमने रोटी बेलकर तैयार की थी उसको हमने इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको बेलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको चौड़ाई में बेलेंगे, जैसे कि हमने इस तरीके से इसको रखा है उसी तरीके से हमने इसको बेलना है। तो यहाँ पर भी हमने इसको बिल्कुल पतला नहीं करना है, बस हल्का सा मोटा रखना है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उससे बस थोड़ा सा मोटा रखना है। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, उसको भी हमने हाथों से अच्छे से फैला देना है और इसको यहाँ पर हमने एक साइड से उठाते हुए सेंटर में रखना है और इसको हमने दूसरी साइड से भी उठाना है और इसके ऊपर रख देना है। तो ये लीजिए हमने अच्छे से हाथों से इसमें प्रेस करना है और थोड़ा सा सूखा आटा डालने के बाद इसको हाथों से प्रेस कर लिया है। तो इसको हमने उठाकर एक साइड में रख देना है
और इसी तरह से हमने जो दूसरा पार्ट उठा के रखा था उसको भी हमने अच्छे से लोई बनाकर इस तरह से हमने हाथों से प्रेस करना है और इसको भी हमने एक पतली रोटी नहीं हल्की सी मोटी रोटी बेलकर तैयार कर लेनी है। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। रोटी बनकर तैयार हो चुकी है तो इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। रोटी के ऊपर हमने सूखा आटा अच्छे से फैला लिया है और इसका एक सिरा उठाकर हम सेंटर में रख देंगे और इसको हाथों से अच्छे से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और फिर हम इसका दूसरा सिरा उठाएंगे और उसको भी हमने इसके ऊपर रख देना है और यहाँ पर भी हमने थोड़ा सूखा आटा डालना है और इसी तरीके से हमने इसको बेल लेना है। जैसे हमने पहले इसको बेला था उसी तरीके से हम इस पार्ट को भी बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल पतला नहीं बेलना है, बस हल्का सा मोटा रखना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सूखा आटा डालते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे और इसका हमने एक सिरा उठाकर सेंटर में रखना है और यहाँ पर अगर आपको लगता है थोड़ा मोटा है तो आप इस तरह से इसको बेल लीजिए। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और डस्ट करेंगे और दूसरा पार्ट उठाकर इसके ऊपर हम रख देंगे और हाथों से हमने अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा सूखा आटा और डस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने हाथों से इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसी तरह से हमने दोनों पार्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। दोनों पार्ट को हमने एक प्लेट में रखना है और इसके ऊपर हमने सूखा आटा डस्ट करना है और इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो इसको हम खोल कर देखते हैं। इसका हम एक पार्ट उठाएंगे और इसको हम काउंटर पर ले आएंगे। तो काउंटर पे हम पहले थोड़ा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको हमने इस पे रख देना है और इसको भी यहाँ पर हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ना ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल मीडियम साइज में इसको बेल लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको बेल कर तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बेल कर तैयार कर लिया है और अब हम लेंगे एक चाकू। चाकू से हमने इसको चारों साइड से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको चारों साइड से चौकोर कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने एक साइड में रख देना है। इसका भी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों साइड से इसको कट कर लिया है और ये चौकोर साइज में आ चुका है। तो यहाँ पर हमने चाकू फिर से लेना है और इसको यहाँ पर हमने इस तरीके से पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल पतली पट्टी कट नहीं करनी है, 2 इंच के करीब हमने पट्टी को कट कर लेना है। तो यहाँ पर एक पट्टी को हमने इस तरह से कट किया है और इसको हम उठाएंगे और इस तरह से हम इस पे रखेंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कट करते जाएंगे और इसको उठाकर एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और एक साइज की हम पट्टियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक साइज की पट्टियाँ बनाकर तैयार करनी है। तो लीजिए हमने जो सारी पट्टियाँ हैं वो कट कर ली है और इसको यहाँ पर हमने इस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 इंच के करीब कट करी है, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऊपर उठाते जाएंगे और रखते जाएंगे और इसको कट करते जाएंगे। तो लीजिए हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो जो सारी पट्टियाँ हैं वो हमारी कट कर तैयार हो चुकी हैं और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है उसका हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 पट्टियाँ निकाल कर रख ली हैं और इस तरीके से एक पट्टी को रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर दूसरी और तीसरी पट्टी रख के एक साइज में हम इसको कर लेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे एक चाकू और इसको यहाँ पर हमने बिल्कुल सेंटर में करके इस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने चारों साइड से इसको कट करना है। तो यहाँ पर हमने चारों साइड में थोड़ा थोड़ा सा कट लगाना है, ज्यादा कट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमने चारों साइड में इस तरीके से कट लगा लिए हैं और इसको हमने एक एक करके हटा लेना है। तो यहाँ पर हम एक पीस को पहले हटाएंगे और फिर दूसरे पीस को हटाएंगे और एक पीस हम सेंटर में रखेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे पानी। पानी लेकर हमने एक पीस के ऊपर अच्छे से लगा देना है और दूसरा पीस उठाएंगे, उसको हम थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे और इसके ऊपर भी हम अच्छे से पानी लगा देंगे। और फिर हम तीसरा पीस उठाएंगे, इसको भी हमने हल्का सा टेढ़ा रखना है और बीच सेंटर में हमने इसको हल्का सा प्रेस कर देना है। तो लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनकर हो चुकी है तैयार। सेंटर में हमने हल्का सा प्रेस कर दिया है और इसी तरह से हम जो सारी डिजाइन है बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों पीसों को एक संग कर देना है और यहाँ पर हमने चारों साइड से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा कट लगाना है, ज्यादा कट नहीं लगाना है। चारों साइड में हमने अच्छे से कट कर लिया है और एक एक पीस करके हम इसको हटा लेंगे। और हटाने के बाद जो एक सेंटर में पीस बचा है उस पर हम लगाएंगे पानी और पानी लगाने के बाद दूसरे पीस को हमने हल्का सा टेढ़ा रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको रख देना है, इस पर भी हमने पानी लगाना है और तीसरे पीस को हम इसके ऊपर रख देंगे और सेंटर में हमने उंगली की हेल्प से इसमें प्रेस कर देना है। तो लीजिए हमारी जो डिजाइन है बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से जो सारी डिजाइनें हैं बनकर तैयार हो जाएंगी, बहुत ही इजीली बन जाती हैं। बस हमने चारों साइड में हल्का हल्का सा कट लगाना है और कट लगाने के बाद एक एक पीस इसमें से हटा लेना है और पीस हटाने के बाद जो एक पीस बचेगा उसमें सेंटर में हम लगाएंगे पानी और दूसरा पीस को हमने हल्का सा टेढ़ा रखना है और तीसरे पीस को भी हम उठाकर इसके ऊपर टेढ़ा रखेंगे और इसके सेंटर में उंगली की हेल्प से हम प्रेस कर देंगे। तो लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया और यूनिक स्टाइल की डिजाइन बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।
कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और जो सारे पीसेज हैं उन पर हमने थोड़ा सूखा आटा डस्ट कर दिया था। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर दिया है और एक पीस उठाएंगे और इसको बेलन की हेल्प से हम इस तरह से ऑयल में डाल देंगे और बेलन की हेल्प से हम इसको घुमाते हुए प्रेस करेंगे ताकि जो होल है वो अच्छे से हो जाए। और इसको हम एक साइड में कर देंगे और दूसरा पीस उठाएंगे, इसको भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। और जब तक हम इसको बेलन से प्रेस करेंगे तभी हमारी जो डिजाइन है वो बहुत ही बढ़िया बनकर आएगी। इस तरह से बेलन की हेल्प से सेंटर में हमने इसमें प्रेस किया है, तो इसी तरह से हमने तीसरा पीस भी इसमें डाल देना है और इसको भी हमने अच्छे से प्रेस करना है और गैस की फ्लेम को हमने लो कर देना है। तो यहाँ पर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है और जो चौथा पीस है वो भी हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। आपके जितने पीस आए आप उतने पीस इसमें डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस करना है। इससे क्या होगा, जो डिजाइन है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी और जब हम इसे बेलन की हेल्प से डालेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार होगी। तो इसको हमने पलट लेना है। तो यहाँ पर हम इसको उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे और जो ये डिजाइन है बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। आप जब चाहे इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने उलटते पलटते हुए इसको फ्राई कर लिया है और इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन आ चुका है और यकीन मानिए इतनी टेस्टी रेसिपी बनेगी कि सब तारीफ करते रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन आ चुका है। तो इनको हमने एक एक करके बाहर निकाल लेना है और जो डिजाइन है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गैस पर हमने रखा है एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब चीनी। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा कप के करीब पानी। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच के करीब पानी लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसकी हमने एक तार की जो चाशनी है बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर जब तक जो चीनी है वो मेल्ट ना हो जाए जब तक हम इसको चलाएंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हमने लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक ये उबलना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो उबलने लगी है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के करीब इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें खड़ी इलायची भी कूट कर डाल सकते हैं। हम इसे मिक्स करेंगे और इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक जो हमारी चाशनी है वो एक तार की इस तरह से बनकर तैयार ना हो जाए। तो जो चाशनी है वो हमारी एक तार की बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स और गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है और इसके टेस्ट को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए हमने जो चाशनी ली थी उसको हल्का सा हमने गुनगुना कर लिया है और एक पीस उठाएंगे और इस तरह से हम चम्मच से इसमें चाशनी डालेंगे जिससे जो चाशनी है वो इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने दूसरा पीस लेना है, उस पर भी हमने अच्छे से चाशनी डाल देनी है जिससे जो चाशनी है वो इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसी तरह से जो सारे पीसेज हैं उसमें हमने चाशनी डाल देनी है। तो सारे पीसेस में हमने चाशनी को अच्छे से डाल दिया है। तो चलिए इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ली है शुगर यानी कि चीनी और इसमें हमने थोड़ी थोड़ी डाल देनी है। चीनी डालने से ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो सारे पीसेस में हमने चीनी को डाल देना है और चीनी को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चेरी। तो यहाँ पर हमने चेरी के 2 पीसेस कर लिए हैं और इसमें हमने एक एक लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस में चेरी को लगा लेना है और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी रस भरी फ्लावर मिठाई। कितनी सुंदर दिख रही है ना। ये हमारी रस भरी मिठाई मस्ट ट्राई रेसिपी है, जरूर बनाइएगा। इसका टेक्सचर देखिए, वाओ कितना डिलीशियस लग रहा है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। मजेदार एक एक लेयर आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं किया है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेक्सचर देखिए, वाओ कितना डिलीशियस लग रहा है ना। ऐसी मिठाई जिसे देखते ही कोई भी खुद को इसे खाने से रोक ना पाए। जब इस तरीके से बनेगी मिठाई तो सभी पूछेंगे कैसे बनाई। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट रस भरी, जिसे खाकर मजा आ जाए। पूरी रस भरी रसीली मिठाई, इसके टेक्सचर से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा ये कितनी रस भरी बनी है। इस मिठाई को खाने के बाद कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये आपने मैदा से बनाई है। देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो आप इस रेसिपी को किसी भी फंक्शन पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, एक बार बनाएंगे तो हर बार ऐसे ही बनाएंगे। अगर आपको भी इस तरह की रेसिपी पसंद है तो प्लीज इस रेसिपी को जरूर बनाइए और रोज नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और स्माइल के संग लाइक का बटन जरूर दबाइए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।